बहुत मीठा बोलते हो आप लोग। चलो कछु तो बोल रही हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम महाराज। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अब परीक्षित जी को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, प्रभु हमें वो कथा सुनाइए। हमने सुना राजा दक्ष के यहाँ की बेटी थी जिनका नाम था सती। सती जी का विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। उन सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जाकर के देह का त्याग किया। ऐसा क्यों किया सती जी ने, क्या कारण था, ये कथा हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा जब सुनाई शिव सती चरित्र की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दक्ष जो था, जब पृथ्वी का विस्तार किया था ब्रह्मा जी ने, तो पृथ्वी का सर्वप्रथम राजा जो था ये दक्ष था। परीक्षित जी, पृथ्वी का सर्वप्रथम राजा जो था ये दक्ष था। दक्ष की बेटी थी जिनका नाम था सती। तो दक्ष था राजा, तो दक्ष को ये अभिमान था कि अब हमें दुनिया के राजा, तो हमारा संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा बुजुर्गों, आपको एक बात मालूम है कि किसी के पास नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा जब आ जाता है तो इंसानों को घमंड आ जाता है। नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, नया नया पैसा जब व्यक्ति के पास आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। ये नया नया पैसा हर काऊ पे धरो नहीं जाते। अगर कोई खरिंजा पैदा उठ गई हो महाराज आरसीसी रोड पे पहुंच जा तो जमानो कि बुद्धि खराब हो जा। नया नया पैसा, नया नया पद प्रतिष्ठा ये हर किसी को नहीं पचती है।
किसी काम का नहीं। अच्छा देखो, दीपावली पे हम लोग पूजन करते हैं किसका किसका, किसकी किसकी पूजा करते हैं बताओ दीपावली पे? गणेश लक्ष्मी की। क्यों करते हैं? लक्ष्मी है तासो, चलो ठीक, लक्ष्मी की तो पूजा तुमने कर ली कि लक्ष्मी पूजा करी हो तो धन आई है, लक्ष्मी आई है। गणेश जी की काय? देखो सबके अलग अलग मत हैं। सीधी सी बात ये है, लक्ष्मी जी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि धन की वर्षा हो। गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमें बुद्धि की प्राप्ति हो। क्योंकि देखो अगर पैसा है बुद्धि नहीं है तो पैसा काहू काम को नहीं है, और पैसा के साथ साथ अगर बुद्धि विवेक है तो समझो कि पैसा का होना सफल है। याद रखो दादा, पैसा हम कमा हर तरीके से सकते हैं, लेकिन पैसे को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पैसे को लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। न लोगों के पास पैसा आ जाता, देखो एकदम महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, अब बड़े बड़े घर बनवा लेते, बड़े बड़े फ्लैट खरीद लेते हैं, 2-3 चेनें बनवा लेते मोटी मोटी, और फिर रुपया के ताव में चेनें डाल कर गलो ऐसे ऐसे कतवाई चल रही, लगन महाराज मंजे में फटे पड़ रही है चेनन के मारे। अच्छा ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा जो दिखावा करते, पैसा आ जाए 2-3 चेनें बनवा ली, अब गले में लटका ली बड़ी बड़ी अंगूठी बंगूठी पहन के, और महाराज ऐसे ऐसे कर रहे, और गले में बार बार कॉलर कर रही, बटने खुली महाराज छाती तक। भगवान की ऐसे ऐसे लोग दिखावा करते हैं। कहते हैं ना जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो खानदानी रईस होते हैं वो कभी दिखावा ही नहीं करते हैं कि मेरे पास ये है मेरे पास वो, उनका स्वभाव बड़ा नर्म रहता है। और जिनके पास नौ पैसा फिर वे जवानों के धरती में कप्पा में दे फिर तो उछलता ही रहा है महाराज। तो पैसा ऐसा हर तो समारोह नहीं याद है। और मेरी नजरों में तो सबसे सीधी सी बात ये है सबके लिए कहना कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे पैसा हो चाहे गरीबी हो, जीवन में सब बन के रहना चाहिए। जीवन में हमेशा शून्य बन के रहना चाहिए। और अगर हमने ये अपने आप को मान लिया कि हम कुछ हैं, तो तुम ये मानो कि जो हो फिर वो भी नहीं रहोगे। आपने अगर ये माना आपके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, शोहरत आ गई, तुमने ये कह दिया कि हम कुछ हैं, हमारे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं, तो तुम जो मान लो कि जो थे तुम वो भी नहीं रहोगे। और तुम ये मानोगे कि हम संसार में कुछ है ही नहीं, तो तुम जो नहीं हो तुम वो भी बन जाओगे। लेकिन भगवान की जो तुमने सोचा भी नहीं था तुम वो बन जाओगे। इसलिए घमंड अक्सर इंसान को लेके कौन डूबता है? इंसान को घमंड लेके डूबता है। तो कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा हमें 6 साल हो गई कथा करते करते, हर जगह हम जाते हैं, तो हर जगह हम ऐसे जाते हैं जैसे ये हमारा परिवार है। हम कहीं कहीं जाते हैं नई नई जगह तो लोग डरते रहते हैं हमसे, चाहे लड़कियां हो चाहे माताएं हो चाहे भैया लोग हों, वो डरते रहते हैं। सोचते पता नहीं शास्त्री जी घमंडिन ना हो, जाने बोलेंगे ना बोले। ऐसे ऐसे लोग सोचते रहते ना, सबके मन में चलता है किसी नए नए लोगों से मिलो, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे रहते हैं जैसे ये हमारा परिवार है। क्योंकि अगर मुख की बाणी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, तो आप ये सोचोगे बेशक हम 7 दिन कथा कह के घर से चले जाएं आपके, लेकिन आपके यहाँ अगर कोई और कथा कहने के लिए आएगा, लेकिन आप एक बार हमारी याद जरूर करेंगे। आप ये सोचेंगे मेरे घर वो शास्त्री जी आई थी, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा था, लगता ही नहीं था शास्त्री ये घर की तरह रहते थे। एक बार आप याद जरूर करोगे, बेशक बुलाओ न बुलाओ याद जरूर आएगी ना। तो व्यवहार और जो नरमी होती है, तो सरलता कोमलता होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। तो
किसी किसी के पास होती है, क्योंकि कदम कदम पर दुनिया में रुलाने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम मिलेंगे। बोली चांदेश्वर महाराज की, जोर के बोल दे करो, बोलो राधे राधे। हाँ, ये पंडित जी कहते हैं बात बात पर राधे राधे, वृंदावन के हैं ना इसलिए। हाँ, अब व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित महाराज, भोले बाबा के साथ में राजा दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह किया, सती का विवाह करने के बाद में ये मैया सती जो थी बड़े आनंद से भोले बाबा के साथ अपना वैवाहिक जीवन जीने लगी। धीरे 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 समय बीता। दक्ष जो था ये भोले बाबा से बैर मानता था, बैर मानता था। तो महाराज ये दक्ष अपने यहाँ पर कोई भी यज्ञ हवन करता था तो ये भोले बाबा को नहीं बुलाता था। अब बैर क्यों मानता था? अच्छा, भोले बाबा थे दक्ष के दामाद। आपने देखा हो दादा, क्या घर में सबसे चहीतो रिश्तेदार कौन होते हैं? दामाद सबसे चहीतो रिश्तेदार। दुनिया में हर कहू तो लड़ाई हो जावे, लेकिन दामाद बिटिया तो लड़ाई नहीं हो। और आजकल दामादों बढ़िया हो जिन्हें अपनी ससुराल प्यारी हो। हाँ? ऐसे ऐसे दामादों को हमने देखा महाराज जो ससुराल में एक एक महीना डटे ही रहा। लोगों को ससुराल आजकल ज्यादा ही प्यारी लगने लगी। क्यों दादा? सही बात है, गलत बात है? आपने नहीं, अब आपको पुराने जमाने के लोगों को ससुराल को नहीं मतलब है तो, और आजकल सबसे ज्यादा लोगों को मतलब है तो ससुराल से ही। क्योंकि आपने देखा हो लोग बहन को बुलाना भूल जाएंगे लेकिन सारी को बुलाए वो, पता? हाँ, भैया को बुलाए वो भूल जाएंगे लेकिन ससुराल तो सारे को बुलाए वो नहीं भूले। तो बताओ, प्यारी तो है ससुराल। अच्छा, एक बार की बात बताएं आपको, एक भैया रहे, उन्हें अपनी ससुराल इतनी प्यारी 2 दिन अपने घर रात थे, 1 महीना ससुराल में रात थे। पंडित जी जैसे थे। अच्छा, पंडित जी ससुराल ज्यादा रात? अरे भैया, तो हमें पंडित जी जैसे रहे। सो वे भैया जो रहे सो काफी दिन हो गए वो ससुराल नहीं गई। उनने अपनी एक बार प्लानिंग बनाई कि आज बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गए, ससुराल जाएंगे। चले अपनी मम्मी से कही, मम्मी हम ससुराल जा रहे तो हम कुछ दिनों में लौट आए। उनकी मैया ने कही कब तक लौट आई? और बोले मैया हम लौट आए 1 महीना तक तो लगा ही जाइए, 1 महीना बाद लौटे हैं। मैया ने कही चले जाओ। बोरिया बिस्तरा बांध के बड़ो बैग पैक करके चले ससुराल में पहुंचे। अब ससुराल में जैसे ही पहुंचे तो साली ने देखा, सास ने देखा, ससुर ने देखा, साले सराज ने देखा। अरे जीजा जी आए, बड़ा आदर सम्मान, खटिया बटिया जीजा जी को बिछाई गई, बैठा लो गो, बड़ा आदर किया। सासू मैया हालचाल पूछ रही, लला सब बढ़िया आते घर, दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोलना ना कोई दिक्कत नहीं। पहले जब दामाद ससुराल में आते थे तो सास जो होती थी वो थाली में दूध सराय के और दामादन को पिलाया जाता था, दूध पिलाया जाता था सम्मान में। और कोई भी रिश्तेदार आ जाते थे महाराज, वो बड़ा सा बेला होता था, बेला जानते? बेला में थाली में दूध पिलाया जाता, बड़े बड़े कटोरे में। परीक्षित जी, सही बात है, मिलो ही नहीं कब? अरे बड़े बूढ़े से पूछा, मेरी आंखों के सामने ऐसी रीत चलती रही, लेकिन अब तो महाराज दूध देखे ही सब डर लगा, हमें खुद डर लगा था। हाँ, बड़े बूढ़ा आपको बता था, पहले कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसे दूध पिलाया जाता था। और आजकल देखो तो जो कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी ना आ जाए तो ना जमा। लोग ये कहते हैं क्या करें, सवेरे आंख की तवई खुलती जब चाय की चुस्की ले लेते, न तो मेरे मूड में पी रही होता रहा। तो अब वो दामाद गए, सासू मैया थाली में दूध ले आई, सराय में दूध पिलाओ, दामाद को बड़ो सम्मान करो। अज्जा नहीं जानते ससुराल वाले 1 महीना को रहे को आए, रिश्तेदार कितो चाहिए तो हो 3 ही दिन महाराज खातेदारी हो, और दिन जैसे ज्यादा दिन रहे हो तो अपने आप भजाए भी कोशिश करने लगा इंसान। हाँ, अब रहे जीजा जी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, सौरभ तुम बहुत ससुराल में जा। हाँ, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, खातेदारी खूब भाई। चौथे दिन खातेदारी भाई, ससुराल वाले सोचने लगे आज नहीं कल चले जाए, दामाद आज नहीं कल चले जाए, बे नहीं जाए ना ले रहे। धीरे धीरे ये 15 दिन ससुराल वाले बड़े दुखी, बोले अब हम अपनी करेंगे
की छुट्टी आज सवेरो जैसे ही होवे सो तुम सब निकल जाइयो घसते बाहर और हम कछु ना कछु प्लानिंग करके जीजा को भगाए दिए। समय बीता, जब 15 दिन हुई सवेरो बहु सो घर परिवार वाले घर वाले जितने रहे सुबह तो चले गई घसते बाहर। जीजा बैठे खटिया पे, साली अकेली घर पे। सो सवेरे उठी साली, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो पीठ पे और महाराज चल वही कॉलेज पढ़वे का। जीजा ने कही साली साहबा कौन जा रही है? बोले जीजा जी हम जा रहे कॉलेज। जीजा जी बोले तुम जा रही कॉलेज सवेरे सवेरे? घर में जो सब काम डरो जो करिए काम को करिए, झाड़ू पोछा बर्तन जो काम को करिए। साली बोली तुम परे परे खाइए, तुम करे और को करिए? 15 दिन तक परे हो, तुम्हें को करके खवाइए। साली जब सोचने लगी कि काम की कही है तो जीजा भाग जाए। जीजा जी ने कही ठीक तुम जाओ, हम सब काम कर लिए। साली चली गई, लौट के आई, कहा देखो कि जीजा झाड़ू पोछा बर्तन सब काम फिनिश कर लो, खटिया पे बैठे टाटा बिरला बने गए नहीं। दूसरों दिन भाव साली सोचने लगी अजीब जीजा है, जाइए नहीं रहो, आओ स्वभाव जावे नौ ही नहीं ले रहो, माफ करे कोई जीजा बैठे ना हो। हाँ तब महाराज अब दूसरा दिन हुआ, साली ने फिर सबको घर से बाहर भेज दिया। फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो। जीजा से कही सुनो भैंसिन को गोबर डरो सो डाल दियो, माँ आए हुए थे सब काम कर दियो। जीजा ने कही ठीक सब काम कर दिए तुम जाओ। अब साली लौट के आई, काम सब फिनिश करो, लेकिन जीजा गए नहीं। साली सोचने लगी है जो ऐसे नहीं जाइए। एक बार सराज ने अपने पति से कही देखो हम या जीजा को कर करके नहीं खवाए पाए, जब भजाए दो या घर में जुई रही है या नहीं रही। सारे ने कही देखो जीजा को भगा देंगे तो बहन गुस्सा हो जाएगी, रिश्तेदारी टूट जाएगी। सराज बोली तो फिर मोए घरे भेजो, हम घरे जा रहे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सारे ने कही ऐसा करो जाओ कहूँ ना हम कोई उपाय सोच रहे। बोली क्या उपाय? सारे ने कही जब हम घर में आए तो हम तुम लड़न लगे, जीजा अपने आप आ जाइए। बोली ठीक। सराज बनाए रही थी रसोई में खाना, जीजा बैठे खटिया पे आंगन में, भीतर से सारे साहब आए तो साले ने अपनी पत्नी से कही जब बताओ भोजन बनियो कि नहीं बनियो। सो भीतर से आवाज आई दुश्मन बनी थे ठठरी सुखाए ले। हाँ अब जो जब बात कही सो महाराज उनने अब अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के खेच तो भाई लइए और महाराज कमरा में बंद कर लो। एक कुन्ना में तो उठाई लाठी और जीजा सब बैठे बैठे देख रहे, कुन्ना में तो लाठी उठाई, दरवाजा बंद कर लो कमरा को। अब अपनी पत्नी से चुप ही कही देखो हम तुम्हें मारिए थोड़ी नहीं, तो तुम चिल्लाई हो कि हमारी तुम्हारी लड़ाई हो रही। अब वो महाराज साला जो था लाठी लेके दीवार में मारने लगो और पत्नी चिल्लाने लगी मार डालो जो दुश्मन ने कोई तो बचाए नहीं हुआ है। जीजा सोचने लगे है लड़ाई हमारी मारे हो रही। तो जीजा उठे, पतली गली पकड़ के घर के पास ही सरसों को खेत है तो सरसों के खेत में जाके छिपी है पंडित जी। और जैसे ही खेत में जाके छिपे सरसों के, बहुत देर तक कमरा में पति पत्नी लड़ रहे। अब उनने दोनों ने कही भैया वो के देखो अपन लोगों ने लड़ाई बहुत कर ली, इतनी लड़ाई में तो जीजा भागिए हुई। द्वारा निकल के देखो जीजा बैठे हैं कि चली गई। गेट खोल के जब दोनों बाहर आए तो का देखो कि खटिया पे जीजा आते ही ना। सो दोनों बाहर आए, वे बड़ी खुशी मनाए रहे, बोली हाँ बढ़िया लड़ाई खूब भाई, लेकिन जीजा चली गई। तोलो तोलो महाराज की पत्नी ने अपने पति से कही कि तुमने हमें मारी तो हमें लगी नहीं। पति ने कही तो हमने तुम्हें मारी हूँ नहीं। तोलो सरसों के खेत में तो जीजा निकल के आए, बोले हम गए हूँ नहीं। हाँ तो कहने का मतलब होता है कुछ लोगों को ससुराल ज्यादा प्यारी होती है, पंडित जी हिसाब से ही जाओ करो।